हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल जो सीधे 5 अंक में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित परिपथ में प्रदर्शित अमीटर व वोल्टामीटर के पाठ्यांक क्या हैं। 2011, 13 और 19 में पूछा गया है। इसमें देखो दिया है चित्र में कि एक कैपेसिटर लगा है, प्रेरकत्व लगा है और प्रतिरोध दिया गया है और वोल्टेज का समीकरण दिया है जिसकी तुलना हम V बराबर V0 sin ओमेगा t से करते हैं। तो जब करते हैं तो वोल्टेज का शिखर मान प्राप्त होता है 200√2 और ओमेगा का मान प्राप्त होता है 400 रेडियन प्रति सेकंड। एल का मान दिया है 0.1 हेनरी, कैपेसिटर का मान दिया है 62.5×10⁻⁻6 फैरेड और आर प्रतिरोध दिया है 20 ओम। ठीक, इस तरीके से हमें चाहिए वोल्टेज का पाठ्यांक और अमीटर का पाठ्यांक। तो फार्मूला एक होता है एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल के। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल की, ये फार्मूला दिया गया है। इसकी सहायता से हम एक्सएल बराबर ओमेगा एल का मान निकाल लेते हैं जो आता है 40 ओम के बराबर। ठीक, उसके बाद धारती प्रतिघात एक्ससी भी निकाल लेते हैं। एक्ससी का फार्मूला है 1/ओमेगा सी के, इसको मान रखते हैं तो ये भी आता है 40 ओम के आसपास। उसके बाद हम प्रतिबाधा निकाल लेते हैं। प्रतिबाधा का फार्मूला होता है जेड बराबर होता है √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इसको जब हम पुट करते हैं इसमें तो ये निकल के आता है प्रतिबाधा जेड बराबर 20 ओम के। ठीक, उसके बाद हम निकाल लेते हैं अमीटर का पाठ्यांक। अमीटर का पाठ्यांक मतलब अमीटर वही यंत्र है जिससे हम धारा नापते हैं। तो आई बराबर होता है ओम के नियम से VRMS बटे जेड और VRMS की जो वैल्यू होती है V0/√2 होती है और जेड का मान दिया है 20 के। इस तरीके से V0/20√2 हो गया ये वैल्यू। इसको जब काटते पीटते हैं तो हमें निकल के आता है 10 एम्पियर, यानी अमीटर का पाठ्यांक कितना निकल के आता है 10 एम्पियर के पास। उसके बाद हमें चाहिए वोल्टामीटर का पाठ्यांक। तो वोल्टामीटर का पाठ्यांक मतलब VL माइनस VC। ठीक, प्रेरकत्व का विभव माइनस धारिता का विभव। VL बराबर होता है IXL, VC बराबर होता है IXC। इसका मान I कॉमन ले लें तो I का मान 10 है। उसके बाद XL माइनस XC यानी 40 माइनस 40 0 मिल गया। जीरो की संख्या गुणा करेंगे तो अंत में हमको 0 ही मिलेगा, यानी वोल्टामीटर का पाठ्यांक कितना निकल के आ रहा है 0। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया 5 नंबर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 का क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में परिणामी वोल्टता, हमें परिणामी वोल्टता चाहिए और वोल्टता और धारा के बीच का कलांतर भी चाहिए। फिगर में दिया गया है, इसमें एक प्रेरकत्व तो लगा है, कैपेसिटर लगा है और प्रतिरोध भी लगा है। ठीक, तो जो दिया गया है वो हम लिखते हैं। गिवन क्या हमको है, VL बराबर 20 वोल्ट, VC बराबर 11 वोल्ट, VR बराबर 9 वोल्ट। परिणामी वोल्टेज V फार्मूला होता है √VR का स्क्वायर, VL का स्क्वायर और VC का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसमें जब हम मान रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं इन पे, तो निकल के आता है V = 9√2 वोल्ट के। ये मालूम हो गया। दूसरा क्या है, कह रहा है इनके कलांतर ज्ञात करो। तो कलांतर tan phi बराबर होता है VL माइनस VC बटे VR के। तो VL का मान 20 दिया है, VC का मान 11 दिया है बटे 9 बराबर 9/9 बराबर कितना आ गया 1 के आ गया। इस तरीके से कलांतर tan phi बराबर कितना है 1, किसकी वैल्यू होती है 45 का। तो इस तरीके से phi बराबर कितना निकल के आ गया 45। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिए गए परिपथ में मान ज्ञात करो। एक तो धारती प्रतिघात ज्ञात करना है, प्रेरक की प्रतिघात ज्ञात करना है, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करना है, धारा और वोल्टता में कलांतर ज्ञात करना है, परिपथ में धारा का शिखर मान ज्ञात करना है। अब चित्र को एक बार देखते हैं, चित्र में क्या लगा है। एक तो प्रेरकत्व लगा है, ये प्रेरकत्व लगा है, ये कैपेसिटर लगा है यानी धारिता लगी हुई है, ये प्रतिरोध लगा है और ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण दिया गया है। बहुत कुछ तो हम समीकरण से ही हल कर लेते हैं, समीकरण को निकाल लेते हैं। तो दिया गया हमको हेनरी दी गई है प्रेरकत्व, C दिया है, R का मान दिया है। इससे तुलना जब हम कर देते हैं तो V का मान निकल के आता है कितना 200 sin ओमेगा t से तुलना करते तो V0 का मान निकला था 200 वोल्ट के। ओमेगा का मान इतना दिया है। ठीक, उसके बाद फार्मूला होता है कि XC बराबर 1/ओमेगा C। इसको जब हल करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 500 ओम की। इस तरीके से जब इसको आगे हल करते हैं एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 100, एल का मान दिया 10। इस तरीके से ये आ गया 1000 के आसपास। ठीक, उसके बाद नंबर 3 में पूछ रहा है कि इसकी प्रतिबाधा कितनी होगी। तो प्रतिबाधा जेड बराबर होता है √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर अपान कुछ नहीं। फिर इसको जब R का मान दिया 500 का स्क्वायर प्लस 1000 माइनस 500 का स्क्वायर, इसको जब हल करते हैं तो हमें निकल के आता है इसका मान कितना 500√2 ओम के। 500√2 ओम ये निकल के आता है प्रतिबाधा जेड। फिर
पूछ रहा है कलांतर कितना, तो tan phi बराबर फार्मूला है XL माइनस XC बटे R। इसको हल कर देते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 1000 माइनस 500, 500 500 1, tan phi बराबर 1, तो tan phi बराबर 1, तो phi बराबर 45 डिग्री। ये आ गया कलांतर इसका। ठीक, उसके बाद पूछ रहा धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान पूछ रहा है, तो धारा का शिखर मान निकाल देते हैं। ठीक, अब धारा का शिखर मान का मतलब है कि I0 हमें चाहिए। ठीक, I0 बराबर होता है V0 अपान Z के, ये होती है। ठीक, ये फार्मूला I0 का मान 200 बटे 500 √2, तो निकल के आता है √2 अपान 5। ठीक, √2 की वैल्यू होती है 1.414। इसको जब रख देते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं तो निकल के आता है 0.28 एम्पियर की। ये इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रसारण केंद्र से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार आया भी है। एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर की तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जा सकती है। एक 2.4 माइक्रोधारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुदानी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली का प्रेरकत्व की गणना करो। ये हमको निकालना है। इसमें दिया गया है लेम्डा का मान दिया गया है, C कैपेसिटर माइक्रोफैरड दिया है, तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दें तो फैरड में बन गया। प्रेरकत्व L चाहिए। अनुनाद की दिशा में फार्मूला होता है कि F = 1/2π√LC के, ये फार्मूला होता है। दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं तो F² बराबर इतना हमको मिल जाता है। इनकी वैल्यू हम रख देते हैं इसमें। ठीक, तो 1/4 इंटू पाई का मान 3.14 का स्क्वायर इंटू C का मान, C यहाँ निकाल लेते हैं। ये फार्मूला दिया गया है F बराबर C अपान लेमडा। F बराबर C प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और F बराबर हल कर लेते हैं तो मिलता है 1 × 10⁶। यही मान उठा के हम इस पे रख देते हैं तो 1 × 10⁻⁶ का स्क्वायर और धारिता का मान दिया है 2.4 × 10⁻⁻⁶। इसको जब हल कर देते हैं बेटा तो आता है 94.66 × 10⁻⁻, प्लस के 12 से माइनस के 6 निकल गए। ठीक, ये 10⁻⁻6 हुआ, ऊपर जाएगा तो, और इसको जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0106, ये निकल के आ गया। ठीक, इसको थोड़ा सा और मानक रूप में लिखते हैं तो 1.06 × 10⁻⁻6 पहले से है, 2 अंक पीछे और ले आते हैं तो -2 हो गए, तो -6 -2 -8 मिल गए। ठीक, और ये L बराबर कितना निकल के आ रहा है 1.06 × 10⁻⁻8 हेनरी, ये निकल के आ गया बच्चा, ये आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च वाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए कि परिणमन अनुपात द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। ये भी इसमें दिया गया है कि NP बराबर 100 दिया गया है, NS बराबर 400, तो परिणमन अनुपात बराबर होता है NS बटे NP। इस तरीके से 400 बटे 100 बराबर कितना निकल के आ गया 400। अतः परिणमन अनुपात कितना निकल के आ गया है 4। ठीक, उसके बाद B पार्ट है, VP बराबर 120 दिया, VS का मान हमें निकालना है बेटा। ठीक, फार्मूला होता है VS बटे VP बराबर होता है NS बटे NP के। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू दी गई है NS बटे NP का मान कितना R के बराबर होता है। इस तरीके से VS बटे VP बराबर R हो गया। तो या VS बराबर कितना VP इंटू R हो जाएगा। ये VP की वैल्यू है कितनी 120, R का मान दिया है 4। इस तरीके से हल कर लेते हैं तो VS की वैल्यू आती है 480 वोल्ट के। ठीक, ये 5 क्वेश्चन थे बेटा, इन 5 क्वेश्चन को लगा लो, परीक्षा के से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पसंद अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।